देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो अकेले गाजियाबाद में 108 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसा मौजूद है गाजियाबाद के सायाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर, और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर का टाइम है तो जाहिर तौर पर यहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो मास्क पहन कर आ रहे हैं। यहाँ पर दूर एक स्कूटी खड़ी है, स्कूटी सवार भी है और इन्होंने मास्क पहना हुआ है। अब इनसे बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं, किसका वेट कर रहे हैं। स्टेशन पे आप आए होंगे, आप बताएं किससे मिलने के लिए आए हैं आप स्टेशन पे यहाँ पर खड़े हैं? सर मुझे नई दिल्ली जाना था तो मैं यहाँ पे इंक्वायरी पे आया था। इंक्वायरी पे आए थे, आपने मास्क लगाया हुआ, कितने लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, क्या कहेंगे? कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार को और अपने जितने रिलेटिव हैं या फ्रेंड सर्कल है सबको ये हिदायत देता हूँ कि जो अपना है कोरोना से बचाओ, वो मास्क और ये सैनिटाइज़र ही है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें अपना। तो लगातार जिस तरीके से लोग स्टेशन पर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं सायाबाद रेलवे स्टेशन की। यहाँ जो लोग लगातार स्टेशन पर आते हैं टिकट लेने के लिए, दिल्ली और कई अन्य ज़िलों में जाने के लिए, वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप आए हैं, मास्क लगाया हुआ है, क्या कहेंगे? पूरे देश में कोविड-19 लगा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी बीमारी से हमने अपने बचाव के लिए फेस मास्क लगा रखा है, सैनिटाइजर का हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट मेरी कुछ फैमिली यहाँ पर आ रही है, उसी बीच मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ स्टेशन के ऊपर। देख लीजिए, ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे बैठे हुए कर्मचारी हैं और ये सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मैडम आप बताएं, टिकट लेने वाले लोग आते होंगे, आपने मास्क लगाया हुआ है, लोगों को किस तरह की हिदायत दे रहे हैं? सर मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, काफी लोग हैं बिना मास्क के आते हैं। तो आप उन्हें डांटते हैं? हाँ सर, डांटते भी है मास्क लगाने के लिए। मान रहे हैं लोग? सर कुछ मान लेते, कुछ नहीं मानते। ये कर्मचारी हैं रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर टिकट लेने के लिए जो लोग आते हैं इस खिड़की का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद यहाँ से टिकट लिया जाता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि लोग मानने को तैयार नहीं है, हालांकि इनके द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि मास्क का प्रयोग करें। एक शख्स और इनसे बात कर लेते हैं। सर आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं एटीएम पे आया हूँ। जी, आपने मास्क लगाया हुआ है सर? जी मास्क लगाया हूँ। जानते हैं कोरोना फैल रहा है? जी फैल रहा है। जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ कार्रवाई किया जाए, जी, जुर्माना लगाया जाए। नाइट कर्फ्यू में लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू से कितना बचाव हो सकेगा? बचाव तो होगा, फिर भी दिन में जो आ रहे हैं वो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। नाइट में तो बहुत कम जनता चलती है, दिन में ज़्यादा सभी चलती लोग है। मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखाएं जूम करके। कर्मचारी हैं और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अगर मास्क का प्रयोग करेंगे तो कोरोना संक्रमण से बचाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लोग अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा बना हुआ है। बीते 24 घंटे में अकेले गाजियाबाद में 108 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं, जिनमें से 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि बीते 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। अब ऐसे में इस मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, उसमें एक व्यक्ति की मौत और शुमार हो गई है। गाजियाबाद में जो लोग हैं वो नहीं मानते कि हमें मास्क लगाना चाहिए। एक शख्स है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ, इनसे बात कर लेते हैं। हालांकि कैमरे की जद में आने के बाद वो प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जेब से मास्क निकाल लें और मास्क लगा लें। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लेकिन बावजूद इसके मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। सहारनपुर में 128 केस आ जाने के बाद संख्या 528 हो गई है और सरकार की नीति के हिसाब से, सरकार के हिसाब से ये घोषणा की गई थी कि जिस जगह पर 500 केस आएंगे उस जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा और उसी के अंतर्गत सहारनपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैं यहाँ पर पीछे की तरफ, मैं अपने पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े हैं। एक दुकान है जिसमें किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। लोगों ने अगर मास्क लगाए तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये दुकान है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं है। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर भी दिखाएं। ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इधर जब सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हो गई हैं और सहारनपुर के जिलाधिकारी ने भी इस बात की गाइडलाइन जारी कर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए, उसके बावजूद भी जब कैमरे की निगाह, जब कैमरा उधर जाता है तो लोग मास्क लगा लेते हैं, भीड़ को कम कर लेते हैं और भीड़ हट जाती है। लेकिन अगर जैसे ही कैमरा हटता है या पुलिसकर्मी हटते हैं तो
तो मास्क एकदम नीचे कर लिया जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर सहारनपुर में चालान किए गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में चालान किए गए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपने मास्क लगाया हुआ है तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं? वो बीमारी की जड़ है जी, ये तो बीमारी की जड़ है। अगर ना लगा हुआ मास्क लगाना चाहिए सबको। इन्होंने हमें बताया कि मास्क लगाना चाहिए, मास्क ना लगाना बीमारी की जड़ है। और कुछ लोग और हमारे साथ, हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। यहाँ पर एक साथी हमारे खड़े हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता भाई साहब? बस क्या बता तो दें, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। घर से भूल आया हूँ मैं वैसे तो। इनसे बात हुई है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि घर से भूल आए हैं मास्क, और घर भी अगर हम इनसे बात करें तो घर भी इनका संभवतः काफ़ी दूर होगा, क्योंकि ये एक सहारनपुर का एक व्यस्तम बाजार है जहाँ पर लोग सामान खरीदने आते हैं। तो जागरूकता के नाम पर यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग डर से जागरूक हुए हैं, स्वेच्छा से जागरूकता कहीं नहीं लग रही है, डर से यहाँ पर जागरूक हुए हैं तो मास्क लगा रहे हैं, और कैमरा सामने पड़ता है तो मास्क लगा लेते हैं। स्थिति सहारनपुर की भयानक से भयानक होती जा रही है। बरेली में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब कुछ लोग इनसे बात करते हैं कि किस तरह से कोरोना से बचने के लिए सावधानियां बरत रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह चौहान जी, बताइए, कोरोना के मरीज लगातार बरेली में मिल रहे हैं, किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं आप? इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसका भी पालन करना चाहिए। मास्क वगैरह लगाना चाहिए, सैनिटाइजर करते रहना चाहिए, पब्लिक से थोड़ी दूरियां बनानी चाहिए। एक भैया और है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये किस तरह से जागरूक हैं और क्या कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं यहाँ रेलवे अदालत में प्रैक्टिस करता हूँ। और हम जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं उनसे थोड़ा दूरी से बात करते हैं और सभी को मास्क लगाने के लिए कहते हैं। सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास है भी। और क्या होता है यही, और जो भी मेरा कहना है प्रशासन से, जो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है उसके साथ ही मास्क की लगाने के लिए प्रेरित करें और जुर्माना का प्रावधान भी करना चाहिए। सभी लोगों को मास्क लगाना अति आवश्यक है कोरोना में। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, ये बताइए, जिस तरह कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार भी सख्त है, उसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप किस तरह से कोरोना से बचाव के लिए? सर, हम लोग मास्क लगाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस आपका लैपटॉप मिल गया नहीं, और दूरी बना के हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मेरा काम था इसलिए हम आए हैं, शाहजहाँपुर से इसलिए आए हैं। एक और शख्स हमारे साथ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना चल रहा है, लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, किस तरह से आप सुरक्षा बरत रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? सर, मास्क तो ज़रूरी है ही है। मास्क से हमको खाली कोरोना ही नहीं बल्कि पोल्यूशन है, दुनिया भर का जो है, किसी को जैसे टीबी है या कुछ भी है, तरह तरह की जो परेशानियां हैं उनसे भी हमको मास्क बचाता है। इसलिए मास्क तो हम लोग को बहुत ही ज़रूरी लगाना है। दूसरा क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है। फालतू अगर कोई काम नहीं है तो फालतू में कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना भी ठीक नहीं है। इससे क्या है, हम लोग जितना बचें उतना जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है, हम लोग शाहजहाँपुर से आए हुए हैं, हमारा थोड़ा सा काम था यहाँ पर। जब ज़रूरी काम रहता है तभी आना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि किसी भी भीड़ भाड़ वाली गाड़ी में बैठ के आए या कुछ नहीं। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके दूरी बना के रखने में ही ज़्यादा फायदा। प्राइम न्यूज़ की टीम खड़ी है इस समय झगरकटी बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है कानपुर का। कानपुर में भी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात्रि कर्फ्यू हो चुका है। काफ़ी बड़े केसेस आ रहे हैं, 350 केसेस पिछले 24 घंटे यहाँ आए हैं और 7 मौतें हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कहें तो झगरकटी जो बस अड्डा है उसमें से बाहर से जो लोग आ रहे थे मुंबई गुजरात से, उनमें भी संक्रमण लगातार पाया जा रहा था। हम बस अड्डे पे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग किस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं, कितनी अवेयरनेस फैली हुई है अभी तक नाइट कर्फ्यू के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग लापरवाही के कारण ये संक्रमण बढ़ा है। हम बात करेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार अवस्थी। सर, संक्रमण के बहुत तेज़ी से कानपुर में बढ़ रहा है, क्या देख रहे हैं? अब जागरूकता के स्तर किस तरह, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लोग अभी यहाँ बस अड्डे पे पालन कर रहे हैं कि नहीं? पालन तो कर ही रहे हैं सारे लोग। नाइट कर्फ्यू किस तरह देखते हैं? सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है कानपुर के अंदर। कर्फ्यू तो लगा ही है,
कल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो किस तरह देखते हैं, सही है या गलत डिसीजन है कोरोना संक्रमण को? सही है इस चीज़ को। तो कई लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो किस तरह से वो सही मानते हैं अगर कोरोना दृष्टिकोण से देखें तो, और कि गलत। सर क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार गुप्ता, परिचालक फतेहपुर डिपो। अच्छा, आप परिचालक हैं, ड्राइवर हैं हमारे साथ। आप हमेशा ही यहाँ रहते हैं। झकरकट्टी में कई केस आए हुए थे संक्रमण को, अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, प्रशासन सख्त है, उसके बाद क्या स्थिति है झकरकट्टी बस स्टैंड की? सर नाइट में तो कर्फ्यू यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग जो है कम आते हैं, और दिन में सवारियाँ ज़्यादा निकलती हैं नाइट की वजह से, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है। जिसको जाना होता है दिन में ज़्यादा जाते हैं। लोगों में कितनी अवेयरनेस है मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल में? लगा रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। जिनको जो जागरूक लोग हैं वो लोग लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं उनको समझाया भी जा रहा है। ड्राइवर साहब भी बता रहे हैं, कंडक्टर साहब भी बता रहे हैं, हमारे बस अड्डे का स्टाफ भी बता रहा है कि मास्क लगाइए, स्वयं सावधानी बरतिए। नाम है आपका? मेरा नाम खबीनाथ है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, आपको पता है कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है? थोड़ा गुटखा खा लिए। गुटखा खा, गुटखा जरूरी है। कोरोना से मालूम है 7 मौतें हुई पिछले 24 घंटे में कानपुर के अंदर। नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कहाँ के हो आप? कानपुर के हो? सोनभद्र के हो। यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ। कोरोना संक्रमण इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करिए। आपने भी कैमरा देख के लगा लिया है। तो कई लोग हैं जो अभी यहाँ भी देखेंगे, एक भाई साहब हैं। भैया 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 भैया, क्या नाम है आपका? मूलचंद नाम है। मास्क नहीं लगाया आपने? ले रहे, चलो ले। मालूम है नाइट कर्फ्यू लग चुका है कानपुर में, कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है? हाँ, अब ले नया ले रहे, पता नहीं था, हम वही से आए थे सर। अरे पता नहीं था, मतलब कोरोना का नहीं पता था। अभी आप देख रहे हो ना, सब लोग मास्क लगाए हुए हैं। ले रहे हैं, अब ले रहे हैं मास्क। प्राइम न्यूज़ के सामने बोलिए, अब लापरवाही नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे लापरवाही। अयोध्या जनपद की बात करें तो यहाँ भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शुरुआत में जहाँ 5-8 मरीज आया करते थे, आज वो संख्या बढ़कर 50 से ऊपर हो चुकी है। और कल जिसे हम एक कोरोना विस्फोट भी कह सकते हैं, 104 मरीज कल यहाँ पर आए। 1756 टेस्ट किए गए और 1756 जो टेस्ट हुए उसमें उसमें 104 मरीज आए। कुल मिलाकर अयोध्या जनपद में इस वक्त जो मरीजों की संख्या है वो 264 है। इस वक्त हम एक दुकान में आ गए हैं। कल रात में प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें जो है दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को ये कहा गया कि सभी लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। सर, कल जिस तरह से कोरोना फिर से हावी हो रहा है, कल गाइडलाइन आई और उसका पालन करते भी आप दिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या ऐसी स्थिति में नाइट कर्फ्यू लगा देना आवश्यक है, जैसे प्रदेश के अन्य जनपदों में लगा है? देखिए, ऐसा है कि हम कैसे कहते हैं आपसे कि कोरोना है। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है। अभी यहाँ पे शहीद हुआ बच्चा रानूपाली का, उसमें लाखों लोगों ने भीड़ लगाई। क्यों लगाई? इनको उस पर रोक लगाना चाहिए था, मगर वहाँ पे उन्होंने रोक नहीं लगाया। अगर वहाँ रोक लग गया होता तो आज कोरोना बढ़ रहा है, आज ये स्थिति नहीं आती। तो जहाँ होना चाहिए रोक होनी चाहिए, वहाँ रोक नहीं लगाई जा रही और आम जनमानस के ऊपर जो है इसको थोपा जा रहा है। अगर पहले से रोकथाम कर दी जाए, होली मना कर दी जाती, होली ना होती, तो जो शुरुआत हुई होली से ये आज ना हो पाती। हम लोग को दिक्कत का सामना जो करना पड़ा है त्यौहार के ऊपर, ये आज जो सामना करना पड़ रहा है उसी की देन है। शहीद हुआ बच्चा, लाखों लोगों ने इसमें शामिल हो गए। लाखों लोगों के शहीद होने के चक्कर में आज हम लोग शहीद हो रहे हैं। व्यापार चौपट हो रहा है, साल भर से व्यापार चौपट है। और जो बचा खुचा रह गया त्यौहार के ऊपर जो दुकानदारी होनी है, उसकी भी बाट लगा दी है सरकार ने। जिस तरह से भाई साहब दोबारा कोरोना की एंट्री हो गई है और कल अभी 100 से ऊपर मरीज अयोध्या जनपद में निकले, प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य बताया गया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही किया है। मास्क पहनने से ही कोरोना से हम लोग दूर रह सकते हैं और सावधानी सुरक्षा अपनी है। बिल्कुल, प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई, या कह लीजिए कि जो कोरोना से बचाव का जो उपाय बताया गया, सोशल डिस्टेंसिंग या कह लीजिए मास्क की अनिवार्यता, उसको लोग यहाँ समझ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ठेले वाले हैं वो भी मास्क लगाए हैं, रिक्शे वाले हैं वो भी मास्क लगाए हैं, वहाँ सवारियाँ भी मास्क लगाए हैं, महिलाएं पुरुष सब इसको लेकर कहीं ना कहीं
काफ़ी सचेत हैं। और आप ये देख सकते हैं ये बूढ़ी माता जी हैं, इन्होंने तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अयोध्या जनपद की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। बदायूं में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इस समय प्राइम न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग कोरोना से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरत रहे हैं और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं बदायूं के जेल तिराहे पर। यहाँ तमाम लोग, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम दुकानें यहाँ लगी हुई हैं और लगातार आप इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कोरोना काल में किस तरीके से। भाई साहब, आप बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया, कोरोना चल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी निकाल के रखा है ये। नहीं, क्यों मास्क, आप क्यों सावधानी बरत रहे हैं? अरे सुबह से लगाए कान दुखने लगे इसलिए लगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कान दुखने लगे, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। एक दुकान है यहाँ पर, ये उनसे जाने की कोशिश करेंगे। दुकानदार भाई हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उनसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कि भाई साहब, आप बताइए, आपने किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और क्या गाइडलाइन पालन कर रहे हैं? ग्राहकों से कहते हैं दूरियां बनाए रखो और मास्क पहन के आप सामान खरीदो, ये बात कहते हैं ग्राहकों से। किस तरीके से आप पालन कर रहे हैं? हम सौदा देते हैं दूर रख के, ग्राहक से कहते हैं दूर थोड़ा हट के बात करें और सौदा लेके, और उनसे कहते हैं अलग हट के खाना है पीना है तो अलग हट के खाएं पिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना कहर लगातार बदायूं में है, लोग लगातार पालन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग जो हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं। एक भाई साहब और हैं हमारे साथ जो जा रहे हैं किसी काम से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बदायूं में कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। भाई साहब, जिस तरीके से कोरोना चल रहा है बदायूं के अंदर, किस तरीके से आप पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन? मैं मास्क भी लगा रहा हूँ, सैनिटाइजर भी जेब में रखा हुआ है। और जिस तरीके से लापरवाही तमाम जगह देखी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की, आप क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही तो लोग बहुत कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगाना है बहुत ज़रूरी। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसा भाई साहब बता रहे थे। और भी बहुत सारे लोग हैं। एक भाई साहब दुकान पे सामान खरीद रहे हैं और उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया। उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है। आप सामान खरीद रहे हैं, कोरोना चल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों मास्क आपने नहीं लगाया? जी सही, लोग आप देख पा रहे हैं कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जबकि बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं में जो है 156 से ज़्यादा केस बदायूं में एक्टिव केस जो हैं और 4306 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। कि आज कोरोना काल चल रहा है बदायूं में, आप किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर रही कोरोना काल में, सरकार बेकार है। नहीं, सरकार तो लगातार निर्देश, सरकार कोई काम नहीं कर रही और ये सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। कैसे आपका? दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। वैक्सीन तो आ गई, कोई वैक्सीन नहीं आई है। ये सब फर्जीवाड़ा है। ये बता रहे हैं कि सब फर्जीवाड़ा है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। इस वक्त हम गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के एक सब्जी मार्केट में खड़े हैं, जहां पर हम वास्तव में रियलिटी चेक करेंगे और वास्तव में जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना को देखते हुए लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं। मास्क ना है आपका? कोरोना बढ़ रहा है, आपको पता है? आप देख करके मास्क लगा रहे हैं, क्यों? फिर आप मास्क रखे हुए हैं? मास्क है आपका? मास्क देख करके लगा रहे हैं? लगातार बैठे हुए, मास्क है आपका? घर पे कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आपको मालूम है? आपके सामने आपका बच्चा भी बैठा हुआ है। आंटी तो मास्क है आपका? मास्क है आपका? मास्क है आपका? आपका मास्क भैया ऐसे क्यों लगा है? तो देख सकते हैं आप कि मास्क को लेकर के कितना ज्यादा लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। मास्क है आपका? मास्क है आपका? मास्क मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क है? मास्क कहाँ है आपका? कोरोना बढ़ रहा है, आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं है मास्क कहाँ है? तो देख रहे हैं आप मास्क को लेकर कितनी ज्यादा लापरवाही गोरखपुर में देखी जा रही है। मास्क कहाँ है आपका? ठेला में? ओके, मास्क कहाँ है आपका? मास्क मास्क कहाँ है आपका?
गमछा है, लगाए क्यों नहीं है? लगा रहा है, लगा मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क कहाँ है आपका? अंदर है काम। तो आपको मालूम है ना कोरोना लगातार बढ़ रहा है। मास्क कहाँ है बाबू? मास्क कहाँ है आपका? क्यों नहीं लगा रहे हैं? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? आंटी जी मास्क कहाँ है आपका? मास्क, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से? तो अब बताइए, मास्क नहीं लगा रही है, क्या कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ेगा? आपका मास्क कहाँ है? तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर की ग्रामीण क्षेत्र में लगातार लोग मास्क को लेकर के लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा और वास्तव में ये जताने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं। दादी मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मास्क नहीं लगाइए। मास्क कहाँ है आपका भैया? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? कोरोना लगातार बढ़ रहा है लेकिन फिर भी आप मास्क नहीं लगाए हैं, क्यों? कल से लगाएंगे। कल से लगाएंगे। आज कोरोना आपको हो गया तो क्या करेंगे? मास्क लगाए हैं आपका? लगातार कोरोना बढ़ रहा है फिर भी आप मास्क नहीं लगाए हैं, क्यों? तो देख सकते हैं आप लगातार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। मास्क कहाँ है भैया आपका? क्यों नहीं लगा रहे हैं भैया? कोरोना लगातार बढ़ रहा है फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं मास्क आप? आखिर अब कब लगाएंगे? हेलो, मास्क कहाँ है भैया आपका? मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि ज्यादातर केसेस जो है लगातार आ रहे हैं, काफी हद तक रात्रि जो है कर्फ्यू चल रहा है लेकिन उसके बावजूद आप लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्या वजह है इसकी? इस बच्चे को देख लीजिए, मास्क नहीं लगाया हुआ। क्यों मास्क नहीं लगाया हो बेटा? क्यों नहीं लगाया हो? मास्क आपको लगाना चाहिए। कोरोना लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लें। देख रहे हैं किस तरीके की लापरवाही गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रही है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के एक सब्जी मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देखिए लोगों का हुजूम लगातार। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि लगातार हमारे दृश्यों को दिखाएं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि देखिए लोग लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग बिना मास्क लगाए बेपरवाह होकर के चारों दिशाओं की सैर कर रहे हैं। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही एक तरफ जहाँ योगी और मोदी सरकार, जहाँ पर मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि सभी लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज करिए, लेकिन मैं गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूँ जहाँ पर लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहा है। मास्क है आपका? मास्क कोरोना बढ़ रहा है लगातार, मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? लगाएंगे। मास्क क्यों नहीं लगाइए? देख सकते हैं आप, मास्क कहाँ है भैया आपका? कोरोना लगातार बढ़ रहा है फिर भी आप मास्क नहीं लगाए, क्यों? आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? फिर मास्क क्यों नहीं लगाए? तो आप देख सकते हैं, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कितना एहतियात गोरखपुर के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क रखने के लिए है या लगाने के लिए है? कोरोना बढ़ रहा है आपको मालूम है, फिर आप लगा क्यों नहीं रही हैं? मास्क कहाँ है भैया आपका? आपकी वजह से कोरोना सबको हो सकता है, आप मालूम है आपको? मास्क क्यों नहीं लगाया आप? गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के एक सार्वजनिक स्थल पे बैठे हुए और आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। एक तरफ योगी और मोदी सरकार लगातार ये आह्वान कर रही है कि आप मास्क लगाइए, फिर भी आप नहीं लगाए हैं, क्यों? क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? तो आप देख रहे हैं लगातार मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी एहतियात बढ़ती जा रही है गोरखपुर क्षेत्र में। इस तरफ मास्क कहाँ है आपका? ये देखिए हुजूम आ रही है। मास्क कहाँ है भैया आपका? भूल गए हैं? अगर कोरोना पकड़ लेगा तो फिर क्या करेंगे आप?
रहन दिए स्टूडेंट रहन दिए। सब कर दें। नहीं, मास्क कहाँ है बाबू? मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है बाबू? मास्क आपका? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, फिर आपका मास्क कहाँ है? आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मास्क कहाँ है आपका? घर में। तो ये मैं गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूं और जहां पर मैंने लगातार लोगों से बात करने की कोशिश की और आपने देखा कि लगातार मैं लोगों से बात की और काफी हद तक लोगों में लापरवाही दिखाई दी। लोग मास्क लगाने से कतरा रहे हैं, कितने लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मास्क की उनको आवश्यकता नहीं, कितने लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोरोना के बारे में उनको जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन मैं प्रवीण त्रिपाठी, प्राइम न्यूज गोरखपुर।